उदयपुर में भाजपा ने ताराचंद जैन को उम्मीदवार बनाया है। जैन का नाम सामने आने के बाद से ही उपमहापौर पारस सिंघवी ने बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने शनिवार को उदयपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर भी जमीनी कार्यकर्ता की उपेक्षा का आरोप लगाया था। रविवार को सिंघवी के सुर और तीखे हो गए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन पर सनातन विरोधी और संगठन विरोधी होने का आरोप मढ़ते हुए सवाल उठाया कि भाजपा ऐसे व्यक्ति को कैसे टिकट दे सकती है जो देवी देवताओं को नहीं मानता, जो साधु संतों को नहीं मानता और जिसने पूर्व में संगठन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सिंघवी ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जिस ताराचंद जैन को टिकट दिया गया है उन्होंने 5 साल पहले पार्टी को हराने का काम किया था। उदयपुर में पारस सिंघवी के समर्थकों ने सोमवार सुबह टाउन हॉल से जगदीश मंदिर तक यात्रा का ऐलान किया है। समर्थक जगदीश मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ से पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे ताकि पार्टी सनातन विरोधी व्यक्ति को टिकट पर पुनर्विचार करे। बेसिकली कल नगर निगम प्रांगण से भगवान जगदीश के मंदिर जाएंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे शीर्ष नेताओं को पुनः विचार किया जाए। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है जो सनातनी विरोधी है, जो हमारे साधु संतों को नहीं मानता है, जो देवी देवताओं को नहीं मानता है, और ऐसे व्यक्ति जो समाज को बिखराव करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट किया है, उसका विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम साथ हैं, लेकिन जो सनातनी विरोधी हो, जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं माने, और हमारी पार्टी तो सनातनी पार्टी है, तो हम कैसे बर्दाश्त करें। हमको विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पद तो आते जाते रहते हैं। मुझे मेरी पार्टी ने बहुत दिए, बहुत कुछ दिया, 4 बार पार्षद का टिकट दिया, ये मेरे लिए कम बात है क्या। इसलिए मैं अभी वर्तमान में उपमहापौर हूँ। जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं काम करूँगा। जीवन में ईमानदारी के साथ में काम किया है, और उसके पश्चात अब ठीक है, जैसा होगा वैसा आगे देखेंगे। हमारा विरोध इसी चीज़ का है, हमारा विरोध इस चीज़ का है कि जिस समाज में वो व्यक्ति काम करता है उस समाज में बिखराव पैदा किया, जहाँ पर वो रहते हैं उस समाज को तोड़ दिया। हमारा जो दिगंबर समाज का समाज है उसको तोड़ने का काम किया। पहले हमारे नेमिनाथ कॉलोनी को तोड़ने का काम किया, फिर सेक्टर 11 मंदिर को तोड़ने का काम किया। वर्तमान में हमारे साधु भगवंतों को जो व्यक्ति मानता नहीं है वो कैसे जैन धर्म हो सकता है। जैनी व्यक्ति और हमारे साधु भगवंतों को नहीं माने, आचार्य भगवंतों को नहीं माने, वो कैसे हमारा बीजेपी का हो सकता है। सनातन के कभी पूछो उनसे। अब देवदर्शन के नाम से उदयपुर के अंदर निकल कर ढोंग कर रहे नहीं, किसी कीमत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस व्यक्ति को निश्चित रूप से पार्टी के लोगों को विचार करके टिकट को बदलना चाहिए। नहीं, जहाँ तक आम जन की भावना है, कुछ उनसे भी जुड़े होंगे, अगर आपसे जुड़े हैं, वो सोचते हैं आप एक यंग है, अभी आपके पास 20-25 साल पार्टी राजनीति करने पड़े हैं, उनका शायद हो सकता है 5 साल के बाद उनका एक कार्यकाल निकल जाए, इसलिए टिकट दिया हो। नहीं, मैं तो मेरे लिए कह नहीं रहा हूँ ना, मैं भी एक दावेदार नहीं था। पार्टी ने योग्य नहीं समझा तो मुझे कोई विरोध करने का मज़ा नहीं आ रहा है, और मैं विरोध में विश्वास भी नहीं करता हूँ। आप कह रहे हो यंग हो, मेरा पोते पोती आपको जानकारी में होना चाहिए। मैं अब यंग नहीं हूँ, 60 साल की उम्र है। उनकी जो एज है और आपकी एज है वो डिफरेंट। तो वो कितने साल के, वो तो अपने आप को 68 साल के कह रहे हैं। वो तो जवान बता रहे हैं अपने आप को, शक्ल से जवान लगते हैं क्या। फिर भी कोई बात नहीं, पार्टी ने उचित समझ कर टिकट दिया होगा, लेकिन पार्टी ने उचित समझा वो गलत समझा। पार्टी ने तो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को गलत टिकट दिया है, जिसका कार्यकाल जिलाध्यक्ष का रहा वो भी विवादापूर्ण रहा। मैंने आज सवेरे भी आपके चैनलों के माध्यम से ये कहा, हमारा विरोध मेरे को टिकट नहीं दिया उसका नहीं है, हमारा विरोध है जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वह पूर्ण रूप से गलत है। इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं आपको नहीं दिया कोई बात, दूसरे को दे, तो दूसरा किसको दे सकते थे? अरे इसके बारे में दे सकते थे, जिलाध्यक्ष को, यूआईटी का चेयरमैन रहा है, नगर परिषद का सभापति रहा है, दे देते। हम तन मन धन के साथ में उसके साथ में लग जाते। प्रमोद जी सामर को दे देते, वो लाइन में थे, और किसी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति को दे देते। हम विरोध नहीं करते, और इससे बढ़िया तो हमारे के गुप्ता को दे देते यार। अगर ऐसे ही व्यक्ति को टिकट देना था, इससे तो बढ़िया के गुप्ता को दे देते। आप एक जानकारी उदयपुर की जनता को दीजिए कि जो पैनल भेजा गया, पैनल जनरली यहाँ से भेजते हैं, प्रदेश में जाता है, जहाँ भी आगे जाता है, पैनल में उनका नाम था या नहीं?
भाई उदयपुर के सर्वे में उनका नाम नहीं, राजस्थान के पैनल में उनका नाम नहीं। अब वो कहाँ से टिकट आया, कैसे आया, अब ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हूँ नहीं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बैठता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर। तो मेरी तो क्या औकात है, क्या ताकत है एक छोटे से कार्यकर्ता की कि मैं बताऊं कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जानकारी ये है कि महामहिम राज्यपाल आदरणीय कटारिया साहब ने उनका टिकट करवाया। अब वो क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया, ये कटारिया साहब जाने। और आप बता दो कि क्या उदयपुर के चैनल में, उदयपुर के पैनल में उनका नाम था क्या? आप ही बता दो। आप एंकरिंग कर रहे हो, अगर उनका नाम नहीं था तो ऊपर से नाम कैसे आया? फिर ये नाटक क्यों किया जाता है पार्टी के अंदर कि पैनल बन रहा है? फिर ये नाटक क्यों किया जाता है कि 1 2 3 4 बन रहा है? ये भाई देखो, लोकतंत्र की पार्टी के अंदर इस तरह का चलेगा तो कार्यकर्ता कितना हताश होगा। आज हमारे चित्तौड़ में एक ऐसे एमएलए का टिकट काट दिया जो 1,35,000 वोटों से जीता। उसका दोष क्या? मैं कह रहा हूँ ना भाई, पारस सिंघवी में 2 से टिकट मत दो, लेकिन पारस सिंघवी के बाद जिस व्यक्ति का पैनल में नाम है उसको टिकट देते आप। और सनातनी विरोधी, मेरी पार्टी तो सनातनी के आधार पर खड़ी हुई पार्टी है। अडवाणी जी ने सोमनाथ जी से रथ का शुभारंभ कर कर जिस उत्साह के साथ में कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन किया, वह पार्टी है मेरी। यहाँ हमने इसलिए थोड़ी हमारा जीवन लगाया। 45 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमने इसलिए संघ की शाखाओं में गए क्या कि सनातनी विरोधियों के साथ में हमारा वो काम करने का मौका मिलेगा। निर्माण समिति का अध्यक्ष है वर्तमान में ताराचंद जैन। क्या स्थिति है उदयपुर की, पूछो निर्माण शाखा की। एक शाखा नहीं संभाल सकता जिस व्यक्ति को आपने विधानसभा का टिकट दे दिया। ये न्याय है क्या? चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरे शुभचिंतक, मेरे प्रियजन, मेरे को चाहने वाले, और वह ये मांग कर रहे हैं कि हमारे भाई को टिकट नहीं दिया उसका हमें गम नहीं, लेकिन टिकट उस व्यक्ति को मिले जो व्यक्ति अधिकार रखता है, जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठापूर्वक काम करता है, जिसने पार्टी को तोड़ने का काम नहीं किया। 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहे। पूर्व कार्यकाल के अंदर गुलाब चंद जी साहब कटारिया को जिसने हराने का काम किया, उस व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो। हमको पता है ना, हम पूरे चुनाव में पिछली बार थे। 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट कभी वो व्यक्ति चुनाव में नहीं आया। वो कहाँ था चुनाव के दिनों में? हराने का काम किया। और सबको पता है कि किसके साथ हराने का काम किया। मीटिंगों में जाकर, बैठकों में जाकर हराने का काम किया। अब ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी यार, ये तो पूर्णतः गलत है। और दर्द इसी चीज़ का है। जब पार्टी कोई डिसीजन नहीं लेती तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हाँ नहीं, आपका प्रश्न सही है। मैं मेरे सभी प्रियजनों के साथ बैठकर, मेरे अभिभावकगण जो मेरे मार्गदर्शक हैं उनके साथ मिल बैठकर रणनीति तय करूँगा। सब तरफ के द्वार खुले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाधाएं कोई भी नहीं है। मैं अभी तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ, लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का और कहने का अधिकार है। मैं मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पुनर्विचार करें, ऐसे व्यक्ति का टिकट चेंज करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को दे दें, निर्णय करना तो आपको पड़ेगा। और नहीं करोगे तो उदयपुर की जनता है, फिर आपको नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि वापस पुनः ऐसी सरकार बन जाए जिसका हम आज की तारीख में विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहाँ ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि हमें मजबूरी के साथ में कोई कदम उठाना पड़े। रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जी उदयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग एक मुखी होकर 50,000 से अधिक वोटों से उनको जिताकर यहाँ से भेजेंगे। मैं स्वयं गारंटी लेता हूँ, घर से निकलूँगा, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक मैं रात के अलावा घर पे भी नहीं आऊँगा, सुबह से शाम तक। मैं तो सीपी जी से कहता हूँ, आ जाओ आप लड़ो चुनाव। फिर तो मेरा कोई नहीं है ऐसा कि मेरे को एमएलए बनना, लेकिन सनातनी विरोधी नहीं चलेगा।